everyone. Today we are going to learn subject Hindi for grade 3rd. For grade 3rd. Take out your Hindi grammar textbook यानी हिंदी व्याकरण वाटिका. Lesson number 2, page number 10. Page number 10. Lesson number 2. Lesson number 2. वर्ण, the alphabet. वर्ण यानी the अल्फ़ाबेट. बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में हिंदी के अक्षरों को पढ़ना लिखना सीखा होगा. उन अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं जो हम हिंदी में लेटर्स लिखते हैं यानी अल्फ़ाबेट लिखते हैं. अ आ ई उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या तो उसको अक्षर कहते हैं. चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए. मोबाइल ट्रिन ट्रिन बज रहा है. चिड़िया चींची कर रही है. आप ऊपर दी गई ध्वनियों को तो पहचानते ही होंगे. संसार में यानी दुनिया में सभी प्राणी अपनी अपनी ध्वनियों से पहचाने जाते हैं. ध्वनि मतलब उनकी आवाज़ों से पहचाने जाते हैं. जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है यानी आवाज़ निकलती है. जैसे खेलना शब्द की ध्वनि है ख प्लस ए प्लस ल प्लस अ प्लस न प्लस आ. जब हम मुंह से निकली हुई ध्वनियों को लिखते हैं तो ये क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है. ये सब जो एक एक है वो क्या है? वर्ण कहलाते हैं. वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होते हैं. वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते. जिनके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते. अतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण या अक्षर कहलाती है. जब मैंने अप्रैल मंथ में आपको बेसिक सिखाया था तब ये पूरा चैप्टर मैंने सिखाया था. वर्ण, वर्णमाला और वर्ण विच्छेद. वहाँ मैंने आपको सिखाया था कि सबसे छोटी जो ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह क्या कहलाता है? वर्ण या तो अक्षर. जैसे जहाज, किताब, मोर, ये सारे क्या है? शब्द है. पेज नंबर 11. जहाज, किताब और मोर शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं. ध्वनि यानी कई अक्षर या कई वर्णों से मिलकर बने होते हैं. जैसे जहाज तो ज प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस ज प्लस अ. किताब क प्लस छोटी ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ. मोर म प्लस ओ प्लस र प्लस अ. तो इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं. दूसरी एक मेन चीज़ या मेन बात, यहाँ पे हलंत का चिन्ह है. क्या है? हलंत का चिन्ह है. मैंने आपको उस टाइम पे सिखाया था. कब? जब मैंने आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाया था. तो जब हम कोई भी शब्द है उसको हम अलग करते हैं तब हम क्या करते हैं? जो व्यंजन वर्ण है देखो यहाँ पे उसके नीचे हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके अंदर स्वर जुड़ा हुआ है या तो स्वर मिला हुआ है, इसलिए यह आधा है. इसलिए जब उसको हम अलग करते हैं तब हलंत का चिन्ह लगाते हैं. वर्णों के प्रकार. वर्ण दो प्रकार के होते हैं. एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन यानी वॉवेल्स एंड सेकेंड वन कॉन्सोनेंट्स. स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता हो. जिन वर्णों का, जब हम स्वर बोलते हैं तब हम किसी की हेल्प लेते नहीं हैं. बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता हो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. क्योंकि स्वर ऑलवेज अकेला ही चलता है, उसको किसी की मदद नहीं चाहिए. हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है. कितनी होती है? 11 होती है. जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ. ओके. अंग और अह है, हम स्वर में लिखते हैं लेकिन वो स्वर कहलाते नहीं हैं, वो अलग है.
तो स्वर कितने? ओनली अ से औ तक, टोटल है 11। टर्न योर पेज, पेज नंबर 12। व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर में क्या होता है? हमें किसी वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती, लेकिन व्यंजन बोलते और लिखते समय हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क प्लस अ, तो क बना। हमें क लिखना हो तो भी हमें स्वर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सिंपल क ख ग में भी उसके अंदर अ स्वर मिला हुआ है। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, टोटल 33। हिंदी में व्यंजन टोटल 33 होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज़, न्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, 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 ह। हिंदी की वर्णमाला में जिस प्रकार मोतियों को पिरोकर मोतियों की माला बनती है, मैंने आपको लास्ट ईयर जब आप सेकंड में पढ़ते थे तब मैंने एक पीपीटी बनाई थी और उसमें मैंने क्या आपको समझाया था कि एक फूल होता है, एक फ्लावर होता है और वो फ्लावर को, एक फूल को आप अपने धागों में पिरोते हो तो पूरा जो वो क्या बनता है? फूलों की माला यानी फूलों का हार बनता है। वैसे ही क्या होता है कि मोती जो होती है उसको हम पिरोकर मोतियों की माला बनती है। वैसे ही ये सब वर्ण, ये जो स्वर और व्यंजन है वो सब वर्णों को मिलाकर क्या बनता है? वर्णमाला यानी वर्णों की माला बनती है। उसी प्रकार वर्णों यानी स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला बनती है। तो स्वर 11 है प्लस व्यंजन कितने हैं? 33। तो टोटल वर्णमाला कितनी बनेगी? 44। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध यानी हमें सीक्वेंस में ही लिखना होता है वर्णमाला। मुझे आज मन हुआ, आज मैंने अ लिखा, उसके बाद मैं तुरंत औ लिखूंगी, उसके बाद तुरंत मैं छोटी ई लिखूंगी, तो ये चलेगा नहीं। जैसे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लिखते हो, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, वैसे ही हमें हिंदी में भी सीक्वेंस वाइज यानी क्रम में जो हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। विशेष। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जब हम स्वर के बिना लिखें यानी मुझे सिर्फ क ही लिखना है तो उसके नीचे हलन का चिन्ह लगाऊंगी, फिर मैं प्लस करके आ लिखूंगी। तो स्वर के बिना जो व्यंजन होते हैं मतलब आधा, स्वर के बिना व्यंजन यानी आधा व्यंजन हो, उसके अंदर स्वर जब ना हो तब उसके नीचे हम क्या करते हैं? हलंत का चिन्ह लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें पता चले कि हाँ ये आधा क लिखा हुआ है। क, च, प, ब आदि सभी व्यंजनों में अस्वर लगा होता है। इसे हम हलंत लगाकर लिखेंगे। जैसे क प्लस अ, च प्लस अ, प प्लस अ और ब प्लस अ। सभी जो व्यंजन वर्ण है ये सब में अस्वर मिला होता है। पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार यानी जो हम शब्द के ऊपर बिंदु लगाते हैं वो, और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु। मम्मी जी मेरे बालों में कंघी कर दो। कंघी, कंघी, कंघी। क और घ के बीच में जब दो वर्णों के बीच में न का साउंड आए, न का उच्चारण आए, तब हम उसके ऊपर बिंदु लगाते हैं यानी अनुस्वार करते हैं। दादी जी चांद कितना चमक रहा है। दादी जी चांद कितना चमक रहा है।
चांद, चांद, चांद। जब कोई भी हम शब्द बोले और उसी टाइम पे हमारा जब मुंह ज़्यादा खुले, मुंह हमारा ज़्यादा खुले, तब उसके ऊपर हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाते हैं। बच्चों, आपने ऊपर कंघी शब्द में अनुस्वार और चांद शब्द में चंद्र बिंदु का चिन्ह देखा या देखे। यह चिन्ह अनुस्वार और यह चिन्ह अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अनुस्वार और ये वाला जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक कहलाता है। संयुक्त व्यंजन, तो ह तक जो होता है, क से ह तक जो होता है वो सिंपल व्यंजन होते हैं, ओनली व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो हमारे हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन माना गया है। हमारी लैंग्वेज में, हमारी हिंदी भाषा में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को संयुक्त व्यंजन माना गया है। संयुक्त यानी ज्वाइंट, संयुक्त यानी ज्वाइंट। हम बोलते हैं ना कि वी लिव इन ज्वाइंट फैमिली, हम संयुक्त फैमिली में या संयुक्त कुटुंब या तो संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो संयुक्त यानी ज्वाइंट। ये संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। उसको संयुक्त व्यंजन क्यों बोला गया है? क्योंकि वो 2 व्यंजन से बनते हैं, 2 अलग अलग व्यंजन से बनते हैं, एक व्यंजन से नहीं, अलग अलग व्यंजन से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे शांत बैठे हैं, कक्षा में बच्चे शांत बैठे हैं, तो क्ष कैसे बना? क प्लस स मिलाकर क्ष बना। जब हम क्ष बोलते हैं तो आधा क हमें सुनाई देता है, क्ष क्ष क्ष। फिर त्र, त्र कैसे बना? त और र को मिलाकर त्र बना, तर, ऐसा नहीं बोलेंगे, त्र त्र त्र। तो त का साउंड आधा आपको सुनाई देगा। साधु त्रिशूल लेकर खड़ा है। नेक्स्ट है ज्ञ। मैंने आपको ये बोला था, इसको न्य कहते हैं, न्य। और ज प्लस न्य, ज्ञ, ज प्लस न्य, ज्ञ। ज्ञानी के पास ज्ञान का भंडार है, तो ये दोनों को मिलाकर ज्ञ बनता है। किसान श्रम करते हैं, श्रम यानी मेहनत करते हैं, तो श्र कैसे बना? स और र को मिलाकर श्र बना, श्र श्र श्र। तो स का साउंड आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा, श्र श्र श्र। तो जब दोनों अलग अलग व्यंजन से बनकर जो व्यंजन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। टर्न योर पेज। विशेष, मैंने बोला कि अंग और अह वो हम स्वर में लिखते हैं, लेकिन स्वर कितने होते हैं? 11। तो अंग और अह क्या है? तो उस वर्णों को हम अयोगवा कहते हैं, मतलब आफ्टर साउंड माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो न स्वर होते हैं ना तो ये व्यंजन, इसलिए हम उसे अयोगवा कहते हैं। और ड और ढ वर्णों को क्या कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। मतलब व्यंजन जो है क से ह तक, उनके अलावा भी 2 व्यंजन वर्ण हैं। कौन से? ड के नीचे डॉट वाला, ढ के नीचे डॉट वाला। इनका प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता है। कभी भी आपने देखा कि इस शब्द की शुरुआत, मतलब ये जो ड और ढ है वो दोनों वर्ण की शुरुआत कई शब्द में हुआ हो? नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। ये ऑलवेज शब्द के बीच में आएगा या तो लास्ट में आएगा, ये शब्द के बीच में आएगा या तो लास्ट में आएगा। जैसे सड़क, तो स और क के बीच में ड आया। पढ़ना, तो प और ना के बीच में ढ आया। वैसे चढ़ना, तो ये दोनों वर्णों के बीच में ढ आया। फिर लास्ट में भी आता है, जैसे घोड़ा, तो ड के नीचे हम डॉट करते हैं, तो उसको, ये जो दोनों वर्ण है हिंदी में, इसकी कभी भी इस वर्ण से शुरुआत होती नहीं है। का तो वो शब्द के बीच में आएगा या तो वो शब्द के लास्ट में आएगा। तो इन दोनों, ये जो व्यंजन है पूरा, उसके अलावा ये दोनों वर्ण है, उसको कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, ड और ढ। ओके, तो ये
मैंने आज आपको सिखाया लेसन नंबर 2 वर्ण। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। ओके, बाय एवरीवन।